सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं। परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी को आपका हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। मैं ये आशा रखता हूं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे और आपको गणित का पेपर आपको जो 1 मार्च को है, सेम 1 मार्च को गणित का पेपर, क्या 1 मार्च को आपको ये गणित का पेपर है। ठीक, 1 मार्च को है। अब 1 मार्च 2025 को मैं ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024-25 का गणित का मॉडल पेपर में आपको कक्षा 10 वालों के लिए मैं सोल्यूशन आपके मैं 20 एमसीक्यू बताऊंगा। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर से बहुविकल्पी जरूर फंसेंगे। मैं आपको कहता हूं 20 एमसीक्यू कक्षा 10 के ओएमआर सीट पर करने होते हैं। ठीक है, ओएमआर सीट आपको पता है कैसे भी आपने आज देखा होगा हिंदी के पेपर में, सेम वैसे ही आपको ओएमआर सीट मिलेगी। मैं आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर कक्षा 10 2024-25 का मैं आपका गणित का मॉडल पेपर हल करना मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप अगला वीडियो और हम बनाएं तो आपके फोन पे आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच पाए। तो मैं आप खंड आ का एक पहला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। ये सब आपको निर्देश पढ़ लेने हैं, फिर इसके बाद मैं आपको कहूं बहुविकल्पी प्रश्न हमें हल करने हैं। ध्यान से सभी विद्यार्थी ध्यान दें और एक एक चीजों को सुनते जाएं ताकि आपको हर चीज क्लियर होता जाए। प्रश्न नंबर मेरा पहला कहता है, क्या कह रहा है, 20 एमसीक्यू है जो आपको ओएमआर शीट में देना है। क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, एक संख्या क्या है, 12 है, एक संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें से देखो मैं बता रहा हूं प्रश्न संख्या 1, पहले वाले प्रश्न का हम बात करेंगे। क्या किन्हीं दो संख्याओं क्या क्या हमसे पूछा है, एलसीएम हमारा कितना दिया है 60। तो यहाँ पे देखो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा। फार्मूला क्या था, फार्मूला बताया गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या। मैं यहां से अगर बात करूं पहली संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है एलसीएम, क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, ये होता है, ठीक, ये होता है फार्मूला। पहला क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूं जिसमें से ये होता है, जिसमें से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक संख्या का कितना है 12 है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या 12 हो गई। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या ऐसे, यानी क्या कर रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए हमें कह रहा था। ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से क्या कह रहा है एलसीएम 60 है तो एलसीएम 60 रख देना है। देखो कह रहा है गुणे एचसीएफ कितना कह रहा है 3 तो 3 रख देना। ठीक, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, यानी दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं क्या x, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ दूसरी संख्या रखना हो दूसरी संख्या रख देते हैं। ठीक, या तो आप x रख दे तो भी सही है, दूसरी संख्या करके चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, दूसरी संख्या हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक बार नोट और कर देते हैं 3। ठीक, हम यहाँ पे क्या करें, देखो ये गुणे में है ये 12 तो इधर आ जाएगा बटे में, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी संख्या। ये क्या है गुणे में इस तरफ यानी है तो इधर आ जाएगा किसमें भाग में, तो यहाँ 60 गुणे 3 बटे 12। ठीक है, इसको हम काट देंगे 12 पंचे 60 तो आ जाएगा संख्या दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, ये 5, इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 पंचे 15। आपका 15 वाला विकल्प आपका सही है, जो कि बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, समझ गए, अतः विकल्प नंबर बी आप ओएमआर शीट में बी वाला गोला ब्लैक करेंगे। ठीक, देखो 15 आ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा कह रहा है, आप पेपर के क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या कहा उसने,
तो एक हम परिमेय संख्या, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो ये देखो क्वेश्चन है। अब हम दूसरे वाले इसमें से बता रहे हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या का है, तो मान लो एक परिमेय संख्या मान लो क्या हो गई, 2। ठीक, 2 एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरे में फिर क्या कहा है, एक अपरिमेय संख्या, देखो क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल यानी एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, एक रूट अपरिमेय संख्या 7 हो गई। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जब हो जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसमें से देखो क्या कौन सा विकल्प सही होगा, सदैव हमेशा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का हमेशा हमेशा जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो हमेशा क्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, सदैव अपरिमेय 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 संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका आता विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी क्या कहे एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणा अगर हो, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय का गुणा तो सदैव अपरिमेय आएगा, एक परिमेय एक अपरिमेय का भाग हो सदैव अपरिमेय आएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, मैंने सब कुछ चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। आप विद्यार्थी आप सभी रिवीजन मैथ का ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है, रैखिक युग्म समीकरण को हल करना, इतना और इतना को हल करेंगे तो आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हम बता रहे हैं देखो कौन कौन से विकल्प हैं। इसमें से देखो हमें दिया गया है क्वेश्चन, अगर बात करें तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 2y -5 बराबर 0, ये क्वेश्चन एक हो गया। ठीक है, दूसरा फिर अगले वाले क्वेश्चन यानी कितना है यहाँ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y माइनस के कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। ठीक, इसमें से पहले हम क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तुलना कैसे करना होता है, मैंने कहा था इसको कहते हैं a1, इसको कहते हैं क्या a1 b1, इसको क्या कहते हैं a1 b1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको कहेंगे c1। ठीक, और इसको कहेंगे a2 b2 c2 इसको कहेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा c2। ठीक, ये मैंने आपको चीजें बताई है। आपको मैंने फार्मूला बताया था, मैंने कहा था कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कंडीशन मैंने कहा था a1 बट्टे a2 एक होता b1 बट्टे b2 और एक होता c1 बट्टे c2। ये आपको चीजें आपको चेक करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखो a1 का मेरे पास मान कितना है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1। a2 का मेरे पास मान कितना है, a2 का मेरे पास मान है यहाँ पे 4, तो 4 रख देंगे। a2 का मान मेरे पास क्या है 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा b1 का मेरे पास मान कितना है, b1 का मेरे पास 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। ठीक, b1 का मेरे पास मान कितना 2, तो 2 रख देंगे। इसके बाद क्या आएगा b2 का मेरे पास मान कितना 8, इसको हल कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। c1 का मेरे पास मान कितना है, c1 का मेरे पास मान है -5, c2 का मान मेरे पास मान कितना है 20, तो ये माइनस से माइनस खत्म, 5 1 कम 5, 5 चौको 20। देखो एक मान ये बराबर, एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो देखो सभी जब बराबर होते हैं तो मैंने आपको चीजें बताई थी कि जब सभी बराबर मान होते हैं तो क्या होता है, कोई या तो समपाती होगा, समपाती होने पर या अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। देखो अनेक हल निकल रहे हैं, तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए गलत है, बी अपरिमित रूप से आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दूसरे वाले में आपका ये वाला सही था, तीसरे वाले में आपका ये वाला सही हो जाएगा। आप बी नंबर को आप ब्लैक कर देंगे, उसमें गोला भर देंगे। चौथे वाले प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है और क्वेश्चन जो आया है तो हम बता रहे हैं आपको, देखो कुछ नहीं करना। उसमें से कह रहा हुआ है सबसे बड़ी संख्या जिसमें से क्या कह रहा है 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो बताइए क्या होगा। जब भी अगर मैंने कहा था बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहे तो हमेशा दिमाग में हमारे क्लिक करना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमेशा क्या होता है एचसीएफ बोले तो क्या होता है मासा, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो ऐसे सवाल में। और क्या कह रहा है शेषफल कह रहा है, तो 70 में आप 5 घटा दीजिए, 125 में से आप 8 घटा दीजिए। ठीक है, तो हमारी संख्या निकल आएंगी। जैसे देखो मैं आपको तीसरे नंबर में, वो तीसरा हो गया, चौथे नंबर में मैं आपको बता रहा हूं हल, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, क्या कह रहा है, शेषफल कह रहा है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो मैं पहले लिखूंगा 70 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 65, एक ही आ गया। जिसमें से मैं क्या करूंगा 125 में से 8 माइनस करना है तो मेरा आ जाएगा 117।
इनका आप क्या कह रहा, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जब कहे तो हमें क्या निकालना है, HCF। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पक्का है, इस बात की गारंटी। इस अगर छोटी से छोटी कहेगा, छोटी से छोटी कहेगा, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कहेगा तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM का मतलब होता है क्या, लासा पा, ठीक है, क्या यानी लासा पा, ठीक है, लासा यानी, ठीक। अब इसको क्या कहेंगे, मासा, ये आ जाएगा मासा, ठीक। HCF, ये बात आप कॉन्सेप्ट पकड़ें, ठीक है। तो हम क्या क्या, उस शेषफल कहा था उसने 5, तो हमने घटा दिया 5, उसमें भी देखो इससे भी हमने घटा दिया यानी 8, तो यहाँ 65 और 117 के क्या निकालना है, मासा। क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी कह रहा है ना संख्या, यहाँ पे हम मासा निकाल देंगे, तो इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी की तरह हल करना है, ठीक। यहाँ बहुविकल्पी की तरह हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 65, 65 का देखो हम 5 से काट देंगे तो 5 एक कम 5 बचेगा, एक शेष, तो यहाँ पे इसको दे तो 3 पचे 15, यानी कितना आ जाएगा यहाँ 3, 13 से काट देंगे आ जाएगा इतना। इसको काटते हैं 3 से, 3 से या 2 से नहीं कटेगा लास्ट में क्योंकि 7 है, ठीक। आप इन सब चीजें आपको आती होंगी। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 39, यहाँ पे आ जाएगा इतना, ठीक है 9, ठीक है 39, ठीक। 3 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे मेरा कितना, ये 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, अब 13 से काट दो इसको भी, ठीक। तो देखो इसमें अगर हम 65 के अगर खंड उतारे तो 65, 65 बराबर यहाँ पे आपका 117, 117, 65 के पहले खंड करेंगे तो ये आ जाएंगे 13, इसमें से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3, ये यहाँ पे देखो लिखा है, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, यहाँ पे भैया 5 है, देखो ये थोड़ा सा हमने गलत कर यहाँ पे नोट कर दिया था, ये आ जाएगा कितना 5, 3 गुणे 3 गुणे 13, 13। और मैंने आपको कहा था जो HCF में हमने बताया था आपको, इनमें अलग नियम लगता है और यहाँ पे वो अलग नियम लगता है, ठीक। मैंने कहा था जो दोनों में हो और छोटा हो, दोनों में हो और जो छोटा हो, हमें क्या निकालना है, HCF। तो आपका देखो HCF कह रहा था, क्या कह रहा था, HCF तो क्वेश्चन में बोला था, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी HCF ज्ञात करना है। जो छोटा होता है और दोनों में हो उसी को हमें लिया जाता है, ठीक है। देखो दोनों में है 13, आपका इसमें से आपका विकल्प 13 आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 13 कहाँ, चौथा नंबर सवाल, देखो ए नंबर आपका विकल्प सही माना जाएगा, कौन सा, ए नंबर, ठीक है। ये देखो ए नंबर आपका सही है, ठीक, समझ गए। ये देखिए, ये देखिए मैंने आपको 13 यानी क्या, मासा, मासा मेरा क्या है, मासा मेरा 13 निकल के आया है, ठीक, यही हमारा सही है, ठीक, समझ गया। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग फल बताइए क्या होगा, बताइए। सभी विद्यार्थी हल करें, कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप चीजों को क्लियर आप समझते जाएं, नोट करते जाएं, समझते जाएं। जो नहीं आए समझ में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। परीक्षा कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर एक चीजें क्लियर होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगले प्रश्न, 5वें नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न मेरा कह क्या रहा है, कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 5वां नंबर प्रश्न मेरा कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, क्वेश्चन आप पेपर से देख लीजिएगा, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, गुणजों का योग कह रहा है ना, तो सीधा सीधा क्या करना, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, आपको टेबल लिख देना है कहां तक, 5 अंकों तक, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। योग कह रहा है इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं, ठीक है, योग कह रहा है तो इसलिए क्या लगा रहे हैं, प्लस। योग कहा है ना क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, योग, ठीक है, तो इसलिए प्लस लगा रहे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 रख दो, ठीक है, 5 रख देंगे, ठीक। अब इसमें से देखो ध्यान से कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो हम निकाल लेंगे यहाँ से 3, 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से मेरा बचेगा 1, यहाँ से मेरा क्या बचेगा 1, और यहाँ से मेरा 3 से जब यहाँ कॉमन निकल गया तो यहाँ से मेरा बचे कितना 2, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसको बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा 5, बटे आ जाएगा 5। आप क्लियर इनको जोड़ लीजिए, जो कोष्टक के अंदर है उनको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 3, इनको सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद अगर हम करें, यहाँ बीच में जब कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, गुणे यहाँ पे आ जाएगा कितना 15, जोड़ लीजिए आप और आप कैलकुलेशन करके आप बताएं, यहाँ पे आ जाएगा इसका 15 45, 45 वाला विकल्प आपका सही होगा। जो इसमें से 45, जो ऑप्शन में 45 लिखा होगा वो वाला सही होगा। देखिए 5वां प्रश्न की बात, 5वां ये देखो,
कौन सा सही है मेरा? ए नंबर, आपका विकल्प नंबर ए सही है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, आएगा। ठीक है, 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी ध्यान दो, अब जितना भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप क्वेश्चनों को हल करते हुए चलें। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन हल हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण, निम्नलिखित द्विघात समीकरण, समीकरण 2x² माइनस के कितना, माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर जीरो के बारे में निम्न कथनों को विचार कीजिए। निम्न कथन में से विचार करना है। देखो पहले हम क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन मेरा क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, देखो आपको कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस के 4x, यहाँ पे जब प्लस में 3 बराबर 0। मैंने आपको एक तुलना करना बताया होगा। तुलना करना मतलब जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा द्विघात समीकरण, वहीं से मेरा क्वेश्चन लिया गया था। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर ये आपको बताया गया होगा। ए मतलब यानी 2, बी मतलब ए मतलब होता है जो क्या x² के गुणांक में होता है, बी मतलब जो x के गुणांक में होता है, बी मतलब जो x के गुणांक में होता है। ठीक है, बी मतलब जो x गुणांक, पूरा चिन्ह सहित लिया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस के 4, सी हमारा 3 प्लस के, ठीक है, सी हमारा कितना? प्लस के 3। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है डी बराबर विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, b² माइनस के 4ac। ठीक है, 4ac। तो हमें पास यानी डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, विचार कीजिए, इसमें कथन में बताया गया है। तो इसमें से देखो b² माइनस के 4 है, ये देखो चाहे माइनस के 4, 4 ए मतलब 2, सी मतलब 3, आप गुणा कर दीजिए डी। इसका जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 16, ठीक, माइनस, क्यों? क्योंकि आप इसको 2 बार खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 दूना 8, 8 3 24, तो यहाँ माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक, इसको घटा लेते हैं, डी बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 8 आ जाएगा। डी का मान क्या आ गया? माइनस के 8। यानी जब माइनस का 8 आता है तो क्या मूल यानी क्या काल्पनिक होंगे, यानी या मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें से आपका विकल्प देखो क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है। ठीक, एक तो ये सही है। फिर क्या कह रहा है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, समीकरण के मूल क्या कह रहा है, समीकरण के मूल कोई वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। क्या कह रहा है, समीकरण के विविक्तकर शून्य है, समीकरण के विविक्तकर शून्य है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक, ये भी गलत है। तो आपका इनमें से कौन सा, इनमें से आपका सही हो जाएगा, उत्तर का चयन करना है, निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कौन सा, पहला और दूसरा वाला सही है। देखो पहला दूसरा वाला सही है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। 6वें नंबर ये विकल्प है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पे समझ में नहीं आए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर मेरा 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है। आप परीक्षा कुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको हर चीज एकदम बिल्कुल क्लियर आपको सब कुछ दिया जाएगा। आप बस रिवीजन करते जाएं मैथ का, और आप एक सूत्र की बढ़िया सूत्र हर रोज आपको याद करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है 7वां। 7वें नंबर में देखो क्या कह रहा है, AOB यानी AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, जिसमें से A बराबर क्या 0,3 है, O बराबर 0,0 है, और B यानी B 5,0 है। तो इसका विकर्ण क्या होगा? हमसे क्या पूछा? विकर्ण पूछा है। यानी विकर्ण का मतलब, मैं अगर बात करूं इसमें से, विकर्ण मुझसे पूछा उसने। अगर मैं विकर्ण की बात करूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां। मैं अगर इसमें से क्या कह रहा है, उसमें से एक आयत बनाना है मुझको। पहले मैं एक आयत बना लेता हूं। ठीक, आयत की बात अगर करेगा तो मैं एक आयत बना दूंगा। ये क्या कह रहा है, ये एक आयत, ये आयत है। ठीक, ये क्या है? आयत है, जिसमें से क्या कह रहा है, ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे ए ओ कह रहा था ना, हाँ ये देखो ए ओ। अगर बात कर, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, AOBC कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ए हो जाएगा, ए, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ओ, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है,
तो ए के निर्देशांक हम रख लेते हैं। ए के निर्देशांक मेरे दिया है क्या 0,3, 0,3 ये देखो यहाँ पे दिया है, ये दिया है 0,3, ये देखो यहाँ दिया 0,3, जिसमें से ओ के निर्देशांक क्या दिया है, ओ के निर्देशांक यहाँ पे दिया है 0,0, ओ के निर्देशांक 0,0, अब बी के निर्देशांक 5,0, ठीक है 5,0, 5,0 बी के निर्देशांक। और हमें सी के निर्देशांक, अब इतना यानी हमें दिया गया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा ए के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, क्वेश्चन में इतना ही दिया है। देख लीजिए चाहे ये ए के निर्देशांक हो गए, ये ओ के निर्देशांक हो गए, ये बी के निर्देशांक हो गए, तो हमें बी कर्ण पूछा, सी के निर्देशांक नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को इसी हल करने में बस यही दिक्कत होगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी और कोई बी कर्ण पूछा तो बहुत सरल है भैया मेरे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे हल किया जाएगा। फिर उसमें विकर्ण कहा है, तो विकर्ण यानी इसका विकर्ण, ये है विकर्ण, ठीक है, इसके इस विकर्ण की बात कर रहा है वो। ठीक है, हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देना, किसके किसके बीच का, ए और बी के बीच का, विकर्ण ही तो पूछा है तो बस विकर्ण लगा देंगे। तो यहां लिखेंगे किसका किसका, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो ए बी बराबर बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ए बी यहाँ पे अगर बात करें, ए बी ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इतना। अगर अब बात करेंगे करड़ी में, यहाँ पे आ जाएगा x1 का मेरे पास 0 है, माइनस x2 का मेरे पास क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 का मेरे पास क्या है 3, y1 का मेरे पास क्या है देखो 3, y1 मेरे पास क्या है 3, ठीक है 3 रख दिया, माइनस y2 मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक 0 आ जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको ऐसे कर लेना है, और इसको जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे देखो -5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, इसको जब आप करेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसको खोल दें थोड़ा सा और हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का वर्ग किया जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम कितना 25 और 9, 25 9 जब जोड़ देंगे, अरे यही कर लो, 25 और 9 अगर कर दें यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा 34, आप जोड़ दीजिए, या तो यही आंसर आता होगा, या तो फिर और देख लेते हैं विकल्प ऑप्शन में कौन सा सही हमारा जा रहा है। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा हमने किया था, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां में देखो अभी अभी हमने क्या निकाला, √34, तो √34 आपका सही, आपका विकल्प होगा √34। देखिए चाहे ये देखिए √34 सही है, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करें, ताकि सब चीजें आपको क्लियर हो जाए, और हमें बताएं कैसा लग रहा है आपको। आपकी तैयारी बेहतरीन करने के लिए हम लाए हैं सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8वां मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, कह रहा है यदि समीकरण इतना है का बराबर 0 का एक मूल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मूल दिया है ना, इसका जहां जहां x है वहां वहां आप 1/2 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां आपका, तो मैं हल करता हूं इस क्वेश्चन को भी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मेरा क्वेश्चन अगर कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ यहां से कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ जाएगा x² और हो जाएगा मेरे पास kx, और मेरे पास कितना -5 बराबर 0 का मान है, तो k का मान पूछा है, k का मान ज्ञात कीजिए। जहां पे हमें कह रहा था कि अगर कोई एक मूल क्या दिया है, मूल दिया है हमारे पास 1/2, क्या दिया था 1/2 दिया था, तो हम मूल को जहां जहां x होगा वहां वहां पे हमें क्या करना है 1/2 रख देना है, इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ x मतलब क्या 1/2 का स्क्वायर, प्लस k x की जगह क्या रख देंगे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है, इतना कर देंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस k x है, तो k x यानी इसका अगर हम करेंगे तो ऊपर ऊपर k/2, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -5, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है लग रहा है अभी, यहाँ देखो 5, रुक जाओ थोड़ा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, -5/4 है, ठीक है, -5/4,
यहाँ 4 उतार लेंगे, -5/4। ठीक है, -5/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5/4। अब आप इसको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बराबर 0। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। आप सीधे सीधे लासा निकाल लें, तो यहाँ पे आ जाएगा लासा मेरा कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 लासा मेरा आएगा। यहाँ से इसका इसमें भाग देंगे, इतना आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, जाएगा दो बार 2 के हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो जाएगा 5, माइनस के कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ये। ठीक, इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और +2k। इस 5 में से 4 को इसको घटा देते हैं, 5 में यानी 1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2k माइनस पे यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने इससे घटा दिया, /4 है। ठीक, /4 यहाँ पे, और साथ में बराबर क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि बटे की चीज उस तरफ जाएगी तो गुणे में। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2k - 4 = 0। ठीक, ये बटे में था, उस तरफ जाएगा गुणे में, तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें k का मान चाहिए, जिसको हमें मान चाहना होता है उसको अपनी तरफ रखते हैं, इसको इस तरफ पश्चांतर कर देते हैं। 2k बराबर के उस तरफ जाएगा तो 4 प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, k = 4/2। तो यहाँ पे आ जाएगा k = 2। आपका आंसर आ गया, k का मान। ठीक है, तो k का मान कितना आया, +2। k का मान कितना आया, +2। देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां, k का मान +2। ए नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 त्रिभुज चैप्टर से है। जब आपको पढ़ाया गया होगा त्रिभुज चैप्टर तो आपको सब चीजें एकदम आपको क्लियर बताया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब, यानी कब होंगे 2 त्रिभुज समरूप। तो देखो, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, नंबर ए में कहता है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बात सही है। संगत कोण बराबर क्या सही है, इसमें से आ जाएगा बी, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती में होती हैं, क्या बात सही है। उपर्युक्त में से दोनों, ठीक है, तो उपर्युक्त में से दोनों बात सही है, तो आपका सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां मेरा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें में देखो क्या कहा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक समझें। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी क्या कह रहा है, सी एक समकोण है, यानी 90 अंश है। एसी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और बीसी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु सी से जाने वाली की माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। माध्यिका की माप ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यिका की माप करना है। ठीक, तो क्वेश्चन हम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, त्रिभुज कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या रहा था, त्रिभुज की बात कर रहा था। त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में जिसमें क्या कह रहा था, ए बी और सी को उसने समकोण कहा था। ठीक है, सी मतलब 90 अंश कहा था, ये बात कहा है। देखो चाहे सी 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए सी समकोण है, और जिसमें से क्या कह रहा है, जिसमें कह रहा है ए बी, देखो मेरे पास दिया है क्या, ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से ए सी क्या कर देंगे, ए सी 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जिसमें से क्या कह रहा था, सी बी या बी सी कितना, बी सी यानी 4 है। ठीक है, बीसी यानी कितना है, बीसी यानी 4 है। माध्यिका पूछा था, माध्यिका का मतलब यानी ये सी से एक माध्यिका, ये माध्यिका है, ये माध्यिका की बात कर रहा है। यहां से अगर इसमें माध्यिका डाल देंगे किसमें, ए बी पर, इसका नाम दे देते हैं डी। इसका नाम दे देते हैं क्या, डी। ठीक है, इसका नाम दे देंगे डी। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, माध्यिका में सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। आपको क्या लगा देना, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि माध्यिका, देखिए ध्यान से, माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो सी से जाने वाली माध्यिका यानी इसकी यानी माप हमें ज्ञात करना कि कितनी होगी। ठीक है, इसकी माप कितनी होगी हम ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्या, यहां देखो हम निकालेंगे कर्ण, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, प्लस कितना, लंब स्क्वायर, सूत्र होता है इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी मतलब कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर, आधार मेरे पास क्या है, आधार मेरे पास है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस लंब मेरे पास क्या है, लंब मेरे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है, बराबर यहाँ 4 का हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, तो 16 9 हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा कितना 25,
हो जाएगा 25। तो ए बी बराबर, इसको अगर हम उस तरफ कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रूट स्क्वायर को, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो यहाँ ए बी बराबर मेरा कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बी मतलब पूरी ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर निकल के आई है, यानी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकल के आया, पूरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना निकल के आया, 5 सेंटीमीटर, ये देखो निकल के आया, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या कहा है उसने कि माध्यिका ज्ञात करनी है, क्या से, सी से, इसकी यानी सी से हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें थोड़ा सा इसमें तर्क लगाना है। देखो इसमें क्या, ए बी का आधा, ए बी का आधा, अगर मैं बात करूं क्या, ए बी भुजा का आधा सी डी होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है जो कर्ण होगा ए बी का आधा होगा, ठीक है। यानी कर्ण मतलब अगर मैं बात करूं, मैं माध्यिका यानी ऐसे मैं कह रहा हूं, जो सी डी है, सी डी ए बी का आधा होगा, ये चीज है कह रहा हूं, ठीक है। यानी क्या, सी डी, ये जो सी डी है माध्यिका जब पड़ती है तो ये उसको यानी बांट देती है, ठीक। जैसे इसको ए बी है तो यानी कह रहा है कि सी डी का यानी सी डी बराबर ए बी का, यानी ए बी का आधा सी डी होगा, ठीक है। तो सी डी होगा, तो ए बी का मेरे पास मान कितना है, यानी यहाँ पे तो मुझे सी डी निकालना है, ठीक है। सी डी, तो ए बी का मेरे पास मान कितना है 5, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5/2, इसका इसमें भाग दे देते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो सी डी बराबर मेरा निकल के आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप भाग दे लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि सी डी जो है ए बी का आधा है, ठीक है, ये बात है उसने कहा है, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने ए बी का मान रख दिया और यहाँ से हम इसका भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, सी डी हमसे पूछा क्या था, हमसे ये पूछा था कि सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। ये जो माध्यिका है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, यानी 5, ये 5 सेंटीमीटर नहीं 2.5, ये देखो चाचा हमने भाग दिया, 2.5 सेंटीमीटर सी डी निकल के आई है। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 है। कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। 10वें का ए विकल्प सही है। समझ, यही 10 विकल्प आज यहीं तक आप रहने दीजिए। कल हम आपको इसके आगे 11 नंबर से आपको विकल्पी इसी मॉडल पेपर के हम बताएंगे। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, इस कारण से मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं खेद है हमें, ताकि आप 11 नंबर से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इसी मॉडल पेपर के, ठीक है। देखो हमने 10 तक करवा दिया है, 10 तक, ये देखिए 10वें का हमारा ए नंबर विकल्प सही है, ये है, ठीक है। 10वें का ए नंबर, जिसमें से क्या 2.5 निकल के आया है, विकल्प नंबर आपका ए सही है, ठीक। तो अगला हम इसी 11वें नंबर क्वेश्चन से हम बताएंगे, जो कि आप 11 से लेके आपको हम 20 तक यानी करवा देंगे, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।